ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर यह शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इंद्रप्रस्थ में बेतहासा ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन हम इंद्रप्रस्थ में सर्द मौसम पे लिखी अतरंगी साहित्य का विमोचन नहीं करेंगे, बल्कि इंद्रप्रस्थ के शीत युद्ध का विवरण चलचित्र सहित दिखाएंगे, जिसमें बादशाह के दरबार की अद्भुत शोभा बढ़ाई। 30 मार्खाओं के झुंड के सामने चाचा चाणक्य प्रस्तुत हुए। बादशाह का आदेश पढ़ा कि तत्काल सभी को हाजिर होना है। सरगर्मियां बढ़ गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तत्काल प्रभाव से दरबार से जाने की जरूरत आन पड़ी। फास्ट ट्रैक के पर्ची थामे टोल शिरोमणि दौड़ पड़े। पीछे पीछे निंदा पुराण थामे निंदानाथ भी महल के दरबार में दौड़ लगाने लगे। सबसे सातिर निकली झमेला तय तो नई कर से खरीदी कार से फराटा मार दरबार की चौखट पर आधम की। हाफते हाफते सब दरबार में हाजिर हुए। सिंहासन पर नजर पड़ी तो सब हैरान। पहले से ही बादशाह सिंहासन पर विराजमान। फौरन ही चाचा चाणक्य ने दरबार की कार्यवाही की व्यवस्था की। बादशाह के ओठों पर मुस्कान दिखी तो चेहरे पर उतावलापन। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। बादशाह से रुका नहीं जा रहा था तो आपाधापी में जो व्यवस्था हुई उसी बीच अपनी नई और अद्भुत खोज का बखान करने लगे। सुनो चाचा चाणक्य, काम का बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि नई शब्दावली खोज हुई है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा का बखान हो ही रहा था कि गलती से चाचा चाणक्य के दरबार में लगे एलईडी का बटन दब गया। 70 mm की स्क्रीन पर बादशाह अवतरित हुए। खुद को देख मुस्कुराने लगे, लेकिन उसके आगे जो हुआ वो दरबार के आगाज के साथ ही बादशाह का मूड खराब कर दिया। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूं। बादशाह के चेहरे पे तनाव आ चुका था। चाचा चाणक्य भाप गए थे कि महापाप हो गया है, तो फौरन ही दरबार में मनोरंजन के लिए सस्ते गालिब की सड़क छाप शायरी को परोसा गया। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। कर न सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। बादशाह का चेहरा थोड़ा स्थिर हुआ। फिर से मुख पर मुस्कान सवार हुई तो चाचा चाणक्य ने राहत की सांस ली। चलो केचुआ प्रमुख कुछ तो काम आए। खैर, आगे बढ़ी दरबार की कार्रवाई। बादशाह ने इशारा किया तो बिना कुछ बोले इंद्रप्रस्थ में चल रहे शीत युद्ध की कुछ झलकियां प्रस्तुत की गई। कालकाजी दी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना दे। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया। दरबार में सन्नाटा पसर गया था। चाचा चाणक्य का चेहरा भी लटक गया था। बादशाह ने माहौल को हल्का करने के लिए अपने पुराने किस्से सुना डाले कि याद करो चाचा चाणक्य कांग्रेस की विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी खूबसूरत पंक्तियों का इजाद किया था। चाचा चाणक्य ने फौरन ही जवाब दिया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है। अतरंगी गानों से वक्त जाया मत करो चाचा चाणक्य, क्या हुआ वो बताओ। बादशाह, वो कांग्रेस पार्टी थी, ये आम आदमी पार्टी है।
आपका सार्वजनिक अभिनय जहां समाप्त होता है, उनका शुरू होता है। तो आपके इस बड़बोले ब्रिगेड के सेनापति की वजह से वही शुरू हो गया है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। बादशाह तब खिलखिलाए, नो टेंशन नो वरी, चल रही है जनवरी, सावरकर के पूजक हैं तो मंगवा लो माफी, चुनाव के बाद एक एक का हिसाब ले लिया जाएगा। मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं, और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है। अब तो कोई खुशखबरी सुना दो प्रभु। चाचा चाणक्य के सामने बादशाह निवेदन की भूमिका में आ गए थे। फिर क्या था, चाचा चाणक्य ने उस लाभार्थी का चलचित्र चला दिया जिसने जुबान को कूड़ादान बनाने में तनिक देर नहीं की थी। रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। बादशाह ने कहा कि ये तो पिछले दरबार की कार्यवाही में ही उत्तीर्ण हो गया था, क्या अब तक सेना में शामिल नहीं हुआ? चाचा चाणक्य ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, शायद अपनी सेना में शामिल तमाम चक्रवर्ती जुबानी सुरमाओं को प्रस्त किए बिना ये सेना में शामिल ना हो, इसलिए पूरे जोर से लगे हुए हैं। तभी हो हल्ले की आवाज आने लगी। दरबारियों से पूछा क्या हुआ? दरबार ने हाफते हाफते बताया कि आपके गुप्तचर की कुटाई हो गई है। अरे ये कहाँ कब कैसे हो गया? बादशाह बेचैन हो उठे थे। तभी दरबार में एक खबरी दौड़े दौड़े आया, गजब हो गया हुजूर, मगध प्रदेश के गुप्तचर कंबल किशोर की कारस्तानी खुल गई है। वो जिस पुष्पक विमान पर सवार होकर जन सेवा का अभिनय करने निकले थे, उसी पुष्पक विमान में नित्य क्रिया वाले सवाल पर धर लिए गए हैं। गजब हो गया है हुजूर, खुल गया सारा भेद कि कैसे वो बादशाह के लिए गुप्तचर बने मगध प्रदेश में घूम रहे थे। दरअसल जिस पुष्पक विमान की सवारी लिए गुप्तचर घूम रहे थे, उसे लेकर खुलासा हुआ है कि वो बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह की है। यही नहीं, उदय सिंह को प्रशांत बाबू पर इतना स्नेह आया कि अपना आलीशान बंगला शेखपुर हाउस तक प्रशांत किशोर को दे दिया। फिर क्या, बादशाह बिना आयोडिक्स लगाए अपने माथे पर 3 उंगलियों को रगड़ने लगे। अचानक अचूक उपाय सूझा, झोले से निकाली पर्ची और चाचा चाणक्य को थमा दिया। चाचा चाणक्य ने भी गला साफ करते हुए भरे दरबार में बादशाह के आदेश पढ़ा कि कंबल किशोर से बादशाह का कोई लेना देना। भौवे चढ़ाते चाचा चाणक्य को सांकेतिक आदेश दिया, आगे बढ़ो। चाचा चाणक्य ने एक दरबारी का चलचित्र चला दिया जिसमें बादशाह की विफलताओं की गठरी को इंद्रप्रस्थ के शीत युद्ध के बीच खोल दिया। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. अरे ये क्या कांड कर दिया चाचा चाणक्य? क्या वाकई सियासी शत्रुओं की सेनाओं तक ये सूचना पहुंच गई है? जी हाँ हुजूर, ये खबर भी मिल गई है और जल्द ही चढ़ाई करने वाले हैं। फिलहाल अभी आपके पुराने चलचित्र से काम चला रहे हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। अगर बेचैनी बढ़ रही है हुजूर तो दरबार स्थगित करें। नहीं नहीं चाचा चाणक्य, कार्रवाई जारी रखिए। ना जाने कब इस दरबार से झोला उठाकर जाने का वक्त आ जाए। खैर बताओ हिंद प्रदेश में क्या हाल है? हुजूर, अपना एक प्यादा वहां भी दबोच लिया गया। हिंद प्रदेश के महाराज का करीबी होने का दम भरे बाजार में घूम रहा है। फिलहाल इसकी कारस्तानी पकड़ी गई है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब भी आपकी सेना का कट्टर सिपाही होने का दावा करने से बाज नहीं आ रहा।
मनोज सिंह कभी छुपने वाला व्यक्ति नहीं है। मनोज सिंह लोगों के बीच में रहते हैं। दो चुनाव हमने लड़े हैं और चुनाव लड़ने के बाद जनता का सहयोग, भले मैं चुनाव नहीं जीत पाया लेकिन जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है। बादशाह चिंतित भाव से कथा कहानी सुनते रहे। फिर एक मासूम सवाल पूछ लिया, सिपाहियों ने इनकी खातिरदारी तो नहीं की? नहीं हुजूर, इनकी तो नहीं की, लेकिन इनके सामने सारे सिपाही लंबा लोठी थे। लेकिन हिंद प्रदेश की रियाया पर गजब ही रोब दिखाया था। ना तो मजगे थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो। क्या हुआ था चाचा चाणक्य? कुछ नहीं हुजूर, हिंद प्रदेश की सेना के सिपाही एक व्यक्ति को उठा लाए थे। आप तो जानते हैं हिंद प्रदेश की सेना के चर्चे और पर्चे पूरे विश्व में बढ़ते हैं कि कैसे गधे को पीट पीट कर शेर कहलवा देते हैं। तो यहाँ भी वही प्रयास जारी था। आरोप है कि उस व्यक्ति को इतना पीटा कि जान चली गई। बस पीड़ित के परिवार वाले निकले राष्ट्र विरोधी, तो राष्ट्रवादी सरकार के सिपाही पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो हिंद प्रदेश के महाराज के मुंह लगा सेनापति टूट पड़ा। ना तो मजगे थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दे। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए, चलो। अरे याद आया चाचा चाणक्य, प्रभु श्री राम की नगरी में भी चुनावी बयार छाने वाली है। जी हजूर, 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को काउंटिंग। तो बताओ क्या हाल है? कुछ नहीं, एक तरफ चुनावी द्वंद्व चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महाराज के विरुद्ध में एक एक करके प्यादे बगावती तेवर दिखा रहे हैं। पहले एक प्यादे ने मोर्चा खोला था, अब मंत्रिमंडल के दूसरे प्यादे ने अपना झंडा बुलंद कर दिया है। भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी न हमें सीट दे रही है, न ही सिंबल। मछुआरा समाज एनडीए से नाराज है। नाराजगी दूर नहीं हुई तो समाज बीजेपी को सबक सिखाएगा। प्रवीण निषाद की हार में बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। बीजेपी ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं की। मजवा में हमारे एमएलए को तोड़कर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। हम बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा है। बादशाह आप थोड़े बेचैन हो उठे थे। सच सच बताना चाचा चाणक्य, क्या दिक्कत है तुम्हारी? जब भी सस्ता है दरबार ऐसे ही खबर लाते हो? नहीं हुजूर, आर्यवर्त की एक एक सूचना देना मेरा कर्तव्य है, वही निभाता हूँ। जब से दरबार सजा है आपके और हमारे नाम के कई चर्चे हुए हैं और पर्चे फटे हैं। अब टोल शिरोमणि की कारिस्तानी भी देख लीजिए। कौन है ये वृद्ध? बादशाह, ये यमलोक यात्री है जिसके प्राण हर लिए गए थे, लेकिन टोल शिरोमणि के दिन रात चल रहे सेवा की वजह से ये जीवित हो उठा। इस घटना ने साबित कर दिया है कि बादशाह आप वाकई बायोलॉजिकल है। अगर सही समय पर गड्ढे भर दिए जाते तो आराम से एम्बुलेंस घर पहुंच जाती और बुजुर्ग जिंदा नहीं मृत ही घर पहुंचते। तो क्या रियाया हमें इसका श्रेय दे रही है? जी दे तो रही है, लेकिन उससे ज्यादा उन लोगों की कतार लंबी है जिनके अपने जान इन्हीं गड्ढों की वजह से चले गए। चलो छोड़ो ऐसे श्रेय को, अब दरबार बर्खास्त करो। रुकिए हुजूर, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। बताओ चाचा चाणक्य। भारत में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2023-2024 में करीब 37 लाख छात्रों ने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी है, जिनमें 16 लाख लड़कियां शामिल हैं। ये कैसी खुशखबरी चाचा चाणक्य? सोचिए हुजूर, आपके अथक प्रयास से 2023-2024 के बीच 37 लाख बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। अब इन्हें अपनी सेना में शामिल करेंगे। वैसे भी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की प्रतियोगिता दिन व दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग उतने हैं नहीं। बादशाह खुश हुए और तकलिया कहकर दरबार को बर्खास्त किया। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर जब सजेगा बादशाह बड़तौल का दरबार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।